जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 7। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 7। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या नाम चैप्टर फर्स्ट का? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों मैंने पहले से ही बता रखा है कि दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आप सभी मित्रों के एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। इसे दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा और मुझे उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, जितने भी लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, दोस्तों आप चाहते हैं कि पूरे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने उसके लिए क्या बनाई, प्लेलिस्ट बनाई, जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी लेक्चर को दोस्तों सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों ध्यान समझिएगा, अभी तो दोस्तों टोटल मैंने लेक्चर 6 तक टोटल 34 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 35। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 35। ध्यान से समझिए दोस्तों, कल की क्लास में मैंने दोस्तों मासा से संबंधित प्रश्न बताए थे और 2 विधियां बताई थी। मासा को किन किन 2 विधियों से ज्ञात करते हैं? एक भाग विधि से, दूसरी दोस्तों कौन सी? गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या भाग विधि, दूसरी कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों विधियां दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको सिखा दी थी। थोड़ा उससे आगे की ओर दोस्तों अब चलते हैं। आज की क्लास में जो दोस्तों प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे जो भिन्न होंगी उनका मासा कैसे निकालेंगे। क्या? भिन्न संख्याएं जो कि उनका मासा कैसे निकालेंगे। तो क्या दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे भिन्नों का, ध्यान समझिएगा, क्या सीखेंगे? भिन्नों का मासा निकालना सीखेंगे। जो फ्रैक्शन होंगी उनका दोस्तों क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। समझ गए ना दोस्तों? ध्यान समझिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, उसको बताएंगे दोस्तों, थोड़ा प्रश्न करा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11 कामा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 2 तथा 2 गुणे 3 की पावर 2 5 गुणे 11 की पावर 2 का मासा बताइए। का मासा बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब भी दोस्तों इस तरीके से लिखा मिले, यानी कि दोस्तों आपको वैसे क्या होता था, जो संख्याएं दे रखी थी उसके क्या फैक्टर करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, फिर तीनों में कॉमन ढूंढते थे। यहाँ ऑलरेडी से आपको फैक्टर दे रखे सबकी,
इनमें से कॉमन ढूंढना, जो तीनों में कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा होगा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे दोस्तों 11। ठीक है, फिर सेकेंड दोस्तों क्या देखा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू दोस्तों 5 की पावर 2 इंटू दोस्तों 11 की पावर 2। थर्ड वाला दोस्तों कितना है, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 है इंटू दोस्तों कितना 11 की पावर 2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, मासा आता है, मासा किसका, मासा इन सभी का। क्या होगा दोस्तों ध्यान समझिएगा, देखिए 2 यहां भी 2 यहां भी 2 यहां, तीनों में 2 है पर सबकी पावर है दोस्तों, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं तो दोस्तों 1 मानते हैं। दोस्तों जब भी ऐसे तीनों में मिल रहा कॉमन, तो दोस्तों जब भी सबकी पावर मिल रहा होगा, तो जब भी दोस्तों मासा निकालते हैं तो जो अंक लेंगे उसकी मिनिमम पावर, न्यूनतम घात जो होगी वही उसका दोस्तों मासा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 है, यानी कि दोस्तों इसकी न्यूनतम घात यानी कि मिनिमम नंबर क्या है हमारा दोस्तों, तो कहेंगे सर 2 की पावर 2 तो है, 2 की पावर यहां मिनिमम घात कितनी है, न्यूनतम घात कितनी है, मिनिमम पावर कितनी दोस्तों, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो न्यूनतम घात दोस्तों कितनी, एक ही तो हुई। ठीक है, अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां देखिए 3 की पावर 2, यहां 3, यहां 3 की पावर 2, तो 3 की न्यूनतम घात, सबसे कम घात दोस्तों कितनी, एक, कितनी 3 हो गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 की सबसे कम घात दोस्तों कितनी, 1, इसलिए 5 लिख लिया खाली। यहाँ देखिए 11 है, यहाँ 11 की पावर 2, यहाँ 11 की पावर 2, यानी दोस्तों खाली कितना होगा 11। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या इन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान समझिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 हो गया, क्या 2 तिया 6, ठीक है, और 6 पंचे 30 गुणे 11 हो गया, यानी दोस्तों क्या हो गया जाके, 11 33, 330, 11 की मल्टीप्लाई 3 से 330, तो क्या दोस्तों मासा क्या हुआ, इसका क्या होगा, क्या लिखेंगे, अतः, यहां लिख लीजिए, अतः मासा बराबर 330। दोस्तों यह हमारा आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, समझ गए ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 36 कह रहा है दोस्तों, इसको रख करूं, चलिए दोस्तों, यदि हमारी बात आप तक पहुंच रही हो अच्छे से और आपको सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इस समय आपको पसंद आ रहे हो दोस्तों, समझ में आ रहे हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। दोस्तों ध्यान समझिए, अगला प्रश्न कह रहा है 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है सेकेंड 2 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 13, ठीक दोस्तों, एंड 17। आगे कह रहा है दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11 का मासा बताइए, का मासा बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ऐसे जैसे इसको किया वैसे ही इसको दोस्तों करेंगे। ध्यान से क्या कहा, 3 गुणे 5 की पावर 2। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में तो है भाई, यही भाई जब आप डीएलएड अच्छे से पढ़ेंगे यही प्रश्न दोस्तों तो क्या टेट और सीटेट में पूछे जाएंगे, सुपर टेट में पूछे जाएंगे, है कि नहीं। तो इसे दोस्तों अच्छे से सीखिएगा। अगला दोस्तों कह रहा 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 13 और गुणे 17। अगला दोस्तों क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11। अब ध्यान से देखिए मासा, इन तीनों का मासा, मासा क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे समझाया। यदि मासा आपको नहीं आता हो कि मासा किसे कहते हैं दोस्तों, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 में लासा मासा दोनों अच्छे से बताया। यदि आपको नहीं पता कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लासा मासा वास्तविकता में होता क्या है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये मासा हो गया। अब मासा ध्यान समझिए, देखिए यहां 3 है, यहां तो देखिए यहां 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं, इसमें कहीं 3 नहीं, यहां 2,
एक ऊपर वाला उठा लीजिए, एक ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा उसको उठा लीजिए, वही सारे चेक कर लीजिए, सब में होगा तो ठीक है, नहीं होगा बात खत्म। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ देखिए 5 की पावर 2 इसमें भी है, 5 की पावर 2 इसमें भी है और 5 की पावर 2 इसमें भी, यानी कि 5 की पावर 2 तीनों में कॉमन है, इसलिए 5 की पावर 2 हो गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 7 है, सेकेंड वाले में 7 है, यानी कहानी खत्म, थर्ड में को पहुंचना ही नहीं। और दोस्तों यहाँ 11 है, इसमें 11 नहीं, इसमें 11 तो बात खत्म। यानी कि दोस्तों हमको चेक करना है कि जो तीनों में कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि अतः मासा हमारा कितना हो जाएगा, अतः मासा बराबर दोस्तों कितना 25। है आसान कि नहीं आसान, कुछ करना ही नहीं, बस समझना अच्छे से। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 37। ठीक है, इसको रब करो। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 13। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है कामा 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 तथा दोस्तों आपसे कह रहा है तथा 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे दोस्तों 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 का मासा बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 2 प्रश्न बहुत अच्छे समझा दिए। बस आपको इन तीनों में ढूंढना है कि जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा, और आपको देखते देखते आपको आंसर इसका पता चल चुका होगा, है कि नहीं। फटाफट इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 38। इसको रब करूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न दोस्तों, आसान प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों ए एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए क्यूब एक्स क्यूब का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, ए एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए क्यूब एक्स क्यूब का मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, क्या कहा, ए एक्स, दूसरा क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और तीसरा दोस्तों क्या ए क्यूब एक्स क्यूब है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। तो दोस्तों तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहां ए है, भाई ए है तो इसको क्या ए इंटू एक्स ही तो लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार ओपन करके, ए स्क्वायर दोस्तों ए स्क्वायर ए इंटू ए, और एक्स को दोस्तों क्या एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। दोस्तों यहां इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब है यानी कि ए इंटू ए, और एक्स क्यूब यानी कि एक्स इंटू एक्स। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं विद्वान से, जैसे आपको कोई डाउट। देखिए तीनों में कॉमन क्या मिला, यहां देखिए तीनों में ए कॉमन मिला, ठीक है। फिर देखिए तीनों में दोस्तों ये एक्स कॉमन मिल रहा, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी डिजाइन बन गई है। ये तीनों में दोस्तों हमारा क्या एक्स कॉमन मिल गया कि नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। दोस्तों इसे डायरेक्ट देखते हैं हम, अतः मासा बराबर HCF। दोस्तों यदि हम डायरेक्ट भी देखते हैं, इसके नहीं भी करते हैं, तो मैंने बताया था जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। अभी इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों कराएं, यहां ए यहां ए यहां ए, तो देखिए ए के मिनिमम पावर कितनी, न्यूनतम घात कितनी है, भाई वहां नंबर लिखा था, यहां दोस्तों AX में दे रखा है, वहां कांस्टेंट था, यहां वेरिएबल में दे रखा दोस्तों। तो यहां ए है, यहां ए है, यहां ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए की मिनिमम घात कितनी है, कम से कम घात कितनी, तो यहां 1 है, यहां 2, यहां 3 की 1 हो गई।
और यहाँ जैसे एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, तो एक्स की मिनिमम घात सबसे कम घात कितनी, एक, यानी कि एक्स हो गया। देखिए यहाँ से भी वही आ रहा, यहाँ से भी वही आ रहा, चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, डायरेक्ट आप दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अतः दोस्तों इन सभी का मासा क्या हो जाएगा, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अतः ए एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए क्यूब तथा एक्स ए क्यूब एक्स क्यूब का मासा बराबर। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते दोस्तों तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या थोड़ा और सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अतः ए एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए क्यूब एक्स क्यूब का मासा बराबर कितना, ए एक्स। और दोस्तों अब यह के हमारा ये फाइनल आंसर हुआ, जाके अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 39। कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, उनतालीस नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड कामा एक्स स्क्वायर वाई कामा तथा एक्स वाई जेड का मासा होगा, का मासा होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको रब करूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास है एक्स वाई, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास एक्स जेड, थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है वाई जेड एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स वाई जेड। ये दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है, कह रहा है इन तीनों का मासा होगा। दोस्तों ध्यान समझिए क्या दे रखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, दूसरा दोस्तों आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरा दोस्तों क्या एक्स वाई जेड। अब दोस्तों क्या करना है, जो तीनों में कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा होगा। तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, देखिए यहां x है, यहां भी x, यहां भी x है, तो तीनों में दोस्तों में x तो दिख गया, तो पर x की यहां पावर दोस्तों 1 है, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 3 है। x की मिनिमम पावर कितनी है, x की सबसे कम घात कितनी दोस्तों कहेंगे सर 1 है, तो x हो गया जाके। और दोस्तों यहां y है, यहां भी y, यहां भी y, तो यहां y की पावर 2, यहां की y की पावर 1, यहां y की पावर 1, यानी कि y की मिनिमम पावर दोस्तों कितनी है 1, इसलिए x y होगा। देखिए यहां z है पर इसमें z नहीं है, सेकंड वाले में z हमारा नहीं है, यानी कि जब सेकंड में z नहीं तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, भले फर्स्ट वाले में z है, फर्स्ट वाले में भले जेड है पर सेकंड में जेड नहीं, यानी कि जेड का कोई मतलब नहीं। यानी कि दोस्तों हमारा क्या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड कामा एक्स स्क्वायर वाई तथा एक्स वाई जेड का मासा कितना हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 40। ध्यान समझिएगा दोस्तों, रब करूं, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 40 क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों आपसे 1 कामा ए एक्स तथा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मासा होगा। दोस्तों ऑप्शन आपके पास है, ध्यान समझिएगा, 0 1 ए एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन कह रहा है 1 ए एक्स तथा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मासा होगा। जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान समझिएगा, यहां क्या है 1 लिखा है, नीचे क्या है आपके पास ए एक्स सेकेंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पे क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब आपको पता जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही दोस्तों हमारा क्या होगा मासा होगा। देखिए यहां 1 है, इसमें भी 1, भाई मल्टीप्लाई में चाहें तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं,
यहां भी चाहे तो 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो तीनों में दोस्तों 1 कॉमन मिल गया। पर अब देखिए पहले में सिर्फ 1 ही लिखा है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 1 है, फिर दोस्तों इसके अलावा तो कुछ है नहीं, यानी कि ax ए स्क्वायर एक्स है, तो सेकेंड स्टेप में ax लिखा ये भी बेकार है, थर्ड स्टेप में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा ये भी बेकार है। तीनों में होना चाहिए और तीनों में सिर्फ क्या दोस्तों 1 ही मिलना है, यानी कि दोस्तों क्या इन तीनों का मासा हमारा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नोट करिए दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 41 की दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 41 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है ए बी सी कामा एक्स वाई जेड तथा पी क्यू आर का मासा होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी कामा, चलिए इसको भी ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ए बी सी कामा एक्स वाई जेड तथा पी क्यू आर का मासा होगा। ध्यान से समझिए, तीनों को लिखते हैं। ऑप्शन भी दोस्तों देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन दोस्तों आपके पास है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर और लास्ट वाला है 1। दोस्तों ध्यान समझिए, क्या क्या लिखा है? ए बी सी पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप में कितना दोस्तों एक्स वाई जेड है और तीसरा दोस्तों क्या पी क्यू आर है। 3 दे रखे दोस्तों। अब तीनों में जो कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा होगा। देखिए यहाँ ए बी सी, कहीं इसमें ए बी सी कहीं नहीं नजर आ रहा, यहाँ पी क्यू आ रहा है, यानी कहीं तीनों में यदि हम इसमें इसको उठा के चले तो ये कहीं नहीं मिलेगा। एक्स वाई जे ले ना ऊपर मिल रहा ना कि इसमें नीचे वाले मिल रहा, यदि पी क्यू वाले रहे तो किसी में, मतलब ये तीनों जो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों अलग अलग है। तो तीनों जब अलग अलग है दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन मिलती है जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता दोस्तों, तो 1 हमारा तो कॉमन मिल ही जाता। क्यों? क्योंकि इसको दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई कर दे, यदि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं भाई। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों क्या तीनों में हमें कॉमन क्या दिख जाएगा? ये वाला दोस्तों 1 हमारा तीनों में कॉमन दिख जाएगा। यही दोस्तों हमारा 1 जो होगा हमारा मासा होगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। समझ गया ना दोस्तों? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, भले दोस्तों ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे लग रहे हो पर हैं दोस्तों बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 42 और आपको मुझे उम्मीद बहुत अच्छे समझ में भी आए होंगे। 42 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा, ध्यान समझिएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई तथा जेड एक्स का मासा होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है? पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा दोस्तों जेड एंड चौथा दोस्तों आपके पास है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 4 दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। इसको दोस्तों देखकर इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों मैंने दिया है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 43 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, पी क्यू आर कामा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कामा पी क्यू क्यूब और आर क्यूब का मासा होगा। दोस्तों ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 44, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिए, ए बी एक्स कामा बी एक्स स्क्वायर कामा तथा 1 का मासा होगा। दोस्तों ऑप्शन दोस्तों ध्यान से समझिएगा। इसके ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या है? पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए बी एक्स, दूसरा ऑप्शन है बी एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं भिन्नों का मासा कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कल की क्लास से दोस्तों आप सभी मित्रों को वर्ड प्रॉब्लम पे दोस्तों प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, भिन्नों का मासा। दोस्तों मैंने आपको लासा भिन्नों का निकालना सिखाया, वहीं पे दोस्तों मासा भी निकालना बताया था, पर क्वेश्चन नहीं कराया था, यहां करा दे रहा हूं। भिन्नों का दोस्तों मासा जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंश का दोस्तों जो हमारा अंश होगा, अंश का दोस्तों हम निकालेंगे मासा, एंड दोस्तों जो हर में होगा वो हर का दोस्तों हम निकालेंगे लासा। क्या, अंश का दोस्तों मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, यानी कि जब बी भिन्नों का मासा कहेगा तो अंश का मासा निकलेगा, हर का लासा। ये दोस्तों यहीं पे कहता भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए, मासा की जगह लासा लिखा होगा तो ऊपर हो जाता अंश का लासा, नीचे हर का मासा हो जाता। ठीक है दोस्तों, जो यहां पर लिखा होगा वही दोस्तों सबसे ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, और उसका अपोजिट दोस्तों जो लासा बचा वो नीचे चला जाएगा। जो यहां पर लिखा होगा, यदि यहां लासा लिखा होगा तो लासा ऊपर जाएगा, मासा नीचे हो जाएगा। क्योंकि यहां मासा लिखा है इसलिए मासा ऊपर है, लासा नीचे होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों प्रश्न संख्या 45 दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कह रहा दोस्तों आपसे, आसान प्रश्न है, कह रहा 125 बटे 36 कामा 175 बटे 54 और 325 बटे 72 का मासा ज्ञात कीजिए या बताइए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या कहा, 125 बटे 36 कामा 175 बटे 54 और 325 बटे 72 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको पता जब भी इस तरीके से लिखा होगा, क्या 125 बटे 36 कामा 175 बटे 54 और क्या होगा 325 बटे 72 का मासा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अंश में क्या लिखा, 125 कामा 175 तथा, या और लिखा तो और लिख लीजिए, और 325 का मासा निकाल लीजिए, का मासा बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, बटे में क्या 36, 54 तथा 72, 36, 54 और या तथा 72 का लासा। जो विद्यार्थी उससे निकाल लीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 125, 175 तथा 325 का मासा निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 125 है दोस्तों, ठीक है, 175 है और 325 का दोस्तों में क्या निकालना, मासा। क्या निकालना, मासा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 125 दोस्तों यहां लिखते हैं और 175 दोस्तों यहां पर, तो क्या 125 से कम 125 हो गया, ठीक है, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, 125। जो हमारा शेष आया उसको क्या बनाते हैं, भाजक, और जो यहां पर दोस्तों हमारा भाजक होता है उसको क्या बना लेते हैं, भाज्य। तो 50 दूना 100
कितना दोस्तों 25 बचा जाके, फिर दोस्तों 25 से 50 को भाग करें, 25 दूना 50। अब दोस्तों जो यहाँ पर हमारा 25 आया है, इस 25 से दोस्तों ध्यान समझिएगा, इस 25 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या को डिवाइड करते हैं, पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है, तो दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा 325 है, इसको दोस्तों किससे भाग करेंगे, 25 से। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 25 एकम 25 हो गया, 12 में से 5 गया 7, और दोस्तों यहाँ तो बचा भाई, यहाँ से 10 चला गया तो 2 बचे में 2 गया 0, यानी कि 75, 25 तियाँ 75, यानी दोस्तों कट गए, यानी कि दोस्तों यह 25 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा, 36, 54 और 72 का दोस्तों लासा निकालें। ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे, 36, 54 और 72 का दोस्तों क्या निकालना है, लासा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 लिख लिया, 54 लिख लिया, तथा दोस्तों क्या 72 लिख लिया। कट कर लेते दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ती 14, और ये भी दोस्तों 2 से करेगा, 2 तियाँ 6 और 1 बचा 12, 2 छाक 12। ध्यान समझिए दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, फिर 27 हो गया, फिर दोस्तों कितना, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 छाक 12, गलत, 2 एकम 2, 1 16 हो गया क्या ना दोस्तों, तो 2 अट्ठी 16, 18 दूना 36 होता। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 9 हमारा तो कटता नहीं, 2 से 27 भी नहीं कटेगा, और दोस्तों 2 नवा 18 होगा। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 तियाँ 9, 3 नवा 27 और 3 तियाँ 9, फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से। ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्या, 36, 54 और 72 का लासा कितना आएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जितने अभाज्य गुणनखंड है सबके मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर दोस्तों कितना, 1 2 3, 3 बार है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, 24 और गुणे दोस्तों कितना, 3 तियाँ 9, 24 की मल्टीप्लाई दोस्तों 9 से करेंगे कितना होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9 चौक 36 के 6 हंसी लाए के 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कि 216 आ गए जाके, क्या 36, 54 तथा 72 का लासा 216 आए जाके। और दोस्तों क्या 125 कामा 175 और क्या 325 काम दोस्तों मासा कितना आया है, कितना आया 25, ठीक है। आप दोस्तों क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर आप इसी के नीचे यहाँ पर इतना करने के बाद पहले आप उसको लिखेंगे, फिर ये नोट करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये पूरा नोट करेंगे, उसके बाद आप इसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसी के नीचे लिखेंगे क्या 125/36 कामा 175/54 और 325/72 का मासा बराबर, इसी के नीचे दोस्तों लिखे ना, बराबर कितना हो जाएगा 125, 175 तथा और 325 का मासा दोस्तों कितना है 25, ठीक है। और 36, 54 और 72 का दोस्तों लासा कितना 216, यानी कि 25/216 दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों जो मैंने बराबर लगाया यहाँ पर क्या लिखना है 125/36 कामा 175/54 और 325/72 का मासा बराबर 25/216 होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। दोस्तों अगला कह रहा है 125/27 कामा 175/24 कामा 325/18 का मासा बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी दोस्तों मैंने प्रश्न आज की क्लास में आपसे पूछे, आप सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे मुझे भी लगे कि हमारे भाई बंधु ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।